सबसे जो दिलचस्प पहलू है वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार रहेगी या जाएगी, इसको लेकर अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के बचने के लक्षण अब दिखाई नहीं देते। तरुण कालरा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर मंत्रणा की जाएगी कि इसी तरह से डेवलपमेंट वहां पर हुआ है और 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद इस तरह की संभावनाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को क्लेम करना चाहिए राज्यपाल के समक्ष एक खत के जरिए कि उनके पास सरकार बनाने लायक नंबर है। यहाँ पर सीईसी की मोहर लगने के बाद, पार्लियामेंट्री कमेटी की बोर्ड की बैठक के बाद मोहर लगने के बाद एक तरह से औपचारिक तौर पर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी प्रदेश इकाई को इस फैसले से अवगत कराएगा और उसके बाद फिर शिवराज सिंह अपनी गतिविधियां तेज करेंगे और गवर्नर को लेटर लिखकर इस बात पर क्लेम करेंगे कि कांग्रेस की सरकार 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई है, लिहाजा हमारे पास नंबर है, हमें मौका दिया जाए सरकार बनाने का। तो एक तरह से औपचारिक मोहर लगेगी जो बीजेपी आगे अपनी रणनीति को लेकर चल रही है संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में। बिल्कुल, लेकिन तरुण, चूंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, वहां पर भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और दूसरी ओर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लेकिन इन सबसे इतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज बीजेपी ज्वाइन करना है। 6 बजे का समय दिया गया था, उस ओर से क्या अपडेट आ रही है? देखिए, रणनीति समझनी होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, चूंकि जिस मकसद से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर आए हैं और जिस मकसद से उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है, ऐसे ही पीएम मोदी से सीधी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं एक चीज सार्वजनिक नहीं की जा रही लेकिन समझी जरूर जा रही है। लेकिन उस समझ को धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। जो घटनाक्रम देखने के लिए आ रहा है उससे तो यही बात प्रतीत हो रही है कि एक बार वहां पर कमल सरकार बनने के बाद ही जो सार्वजनिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाना है, उनको राज्यसभा की सीट दी जानी है या फिर उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है मोदी सरकार में, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार, नवगठित सरकार में ही उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है। इन सब बातों का स्टेज तब आएगा जब वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ज्वाइन ना करवाना ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उसका सार्वजनिक ना करना कि क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाएगा, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि पहले ठीक ठाक तरीके से शिवराज सिंह चौहान शपथ ले ले, वहां पर सरकार बन जाए, उसके बाद हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका पार्टी में क्या रहने वाली है और उन विधायकों का क्या होगा जो 22 विधायक 6 मंत्री सहित छोड़कर आए हैं कांग्रेस पार्टी, उनके भविष्य पर भी जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि उनका क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, क्या उन्हें दोबारा से जब चुनाव हुए उन सीटों के ऊपर तो बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, या अगर टिकट देगी भी तो वो विधायक तो पहले भी थे, तो क्या कुछ एक को मंत्री भी बनाया जाएगा। इन सब चीजों का खुलासा तभी होगा जब शिवराज सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन तरुण, चूंकि औपचारिक तौर पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है, मध्य प्रदेश से भी कुछ सीटें खाली हो रही हैं जिन्हें भरा जाना है, एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है, इस पर भी क्या इस बैठक में भी मंथन होगा और तस्वीर इस एंगल से भी साफ होगी, क्योंकि राज्यसभा तो उन्हें जाना ही है? बिल्कुल, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उनकी भूमिका क्या होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाए पहले। अब जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम का भी पद दिया जा सकता है। ऐसी सूरत के अंदर से राज्यसभा उनको नहीं भेजा जाएगा। अब उनकी इच्छा क्या जाहिर करते हैं, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सार्वजनिक तौर पर मीटिंग के अंदर तो शामिल हो रहे हैं, वो मीडिया के कैमरों के सामने हैं,
लेकिन क्या कुछ बीजेपी से समझौता हुआ है, बीजेपी उन्हें क्या प्रस्ताव दे के आई है, या फिर उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव रखा गया है, ये सब चीजें शायद बीजेपी इसलिए भी छिपा कर रखना चाहती है कि सरकार बनने में कोई अड़चन ना आए। सरकार बनने के बाद शायद इन चीजों का सार्वजनिक खुलासा हो पाएगा, लेकिन अगर वो राज्य स्तर तक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीमित रहते हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है, तो उम्मीद कम ही लग रही है कि फिर उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा, फिर उनके रोल को राज्य स्तर तक ही सीमित कर दिया जाएगा, उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं लाया जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर तो इस्तीफा हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि वो राज्यसभा के थ्रू केंद्र की राजनीति करने के लिए ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कुछ घटना मतलब परिस्थितियों के हिसाब से ये अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकों का दौर अब देश की राजधानी दिल्ली में भी शुरू हुआ है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है। शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, और वहां भी कांग्रेस अंदर खाने अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि अब रास्ता आखिर बचा क्या है। सरकार बचती हुई दिखाई देती नहीं है, ऐसे में अब किया क्या जाए ये मुश्किल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अभी अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खुल रही है। पत्ते ये तब खुलेंगे जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार धराशायी हो जाएगी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान संभवतः सामने आएंगे और सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर बात अविश्वास प्रस्ताव पर आती है, कमलनाथ अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और अड़े रहते हैं, तब विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और तब फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा सरकार को। लेकिन चूंकि संख्या बल सरकार के साथ नहीं है, इसलिए सरकार, कमलनाथ की सरकार, मुख्यमंत्री कमलनाथ इस किरकिरी से भी बचना चाहेंगे और बचेंगे भी, इसलिए पहले उनका इस्तीफा भी हो सकता है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, जो संख्या बल दिखाई देता है। कमलनाथ सरकार के बचने के लक्षण अब दिखाई देते नहीं है। लेकिन इन सबके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का होगा क्या? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में ही एक नई जिम्मेदारी के साथ सामने आएंगे, या फिर केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी जाएगी, राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा? अभी इन तमाम अटकलों पर विराम लगना बाकी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। और देखना दिलचस्प होगा जब इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है।